इस महीने की फ़जीलत इस एतबार से भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे साल 12 महीनों में रमज़ान महीना के अलावा सबसे ज़्यादा रोज़ा अगर किसी महीना में रखते तो वो शाबान का महीना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम लोगों से ये कहा कि शाबान के महीने में 15 तारीख से पहले रोज़ा रखें, 15 तारीख के बाद रोज़ा ना रखें, ताकि रमज़ान महीने में रोज़ा रखने में कोई परेशानी ना हो। इन तमाम अहादीस से, इन तमाम बातों से हमें क्या पता चलता है कि रमज़ान महीने का स्वागत और रमज़ान महीने का वेलकम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान महीने से ही शुरू कर देते। इस एतबार से भी रमज़ान महीने की एक ख़ास फजीलत है कि पहले से अपने आप को तैयार करना कि हम रमज़ान महीने में सही तरीके से रोज़ा रख सकें। साथ ही साथ रमज़ान महीने का जो नाम रमज़ान रखा गया, ये भी हमने बहुत सारी जगह सुना है और हम सुनते रहते हैं कि ये रमज़ान लफ्ज़ रम्ज़ से आया है, जिसका माना होता है किसी चीज़ को जला देना, जला करके राख कर देना। चूँकि ये महीना हमारी ज़िंदगी में इसलिए आता है कि हम नेकियों के कामों में ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हों, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें और उसके ज़रिए हम गुनाहों से अपने आप को पाक साफ़ करें। गोया के नेकियों के ज़रिए गुनाहों को हम जला दें, राख कर दें। इसलिए ये रमज़ान का महीना हमारी ज़िंदगी में आता है। और ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने भी रमज़ान महीने के अंदर जो ख़ास इबादत यानी सौम, सियाम, रोज़ा रखना, इस रोज़ा को जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ करार दिया, इसका मकसद और उद्देश्य भी अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में बयान कर दिया है। सूरह बकरा की आयत है। रमज़ान महीने के ताल्लुक़ से हम बार बार इस आयत को सुनते हैं, इस आयत का माना मतलब समझते हैं। आइए उस आयत के ज़रिए से ही मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान महीने के रोज़े की फ़र्ज़ियत का मकसद और उद्देश्य भी वाज़ेह लफ्ज़ में बयान कर दिया। क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों, ऐ वो लोगों जिन लोगों ने ईमान लाया है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोज़ा को फ़र्ज़ करार दिया गया है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर भी रमज़ान के रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया गया था।
लअल्लकुम तत्तकून, इस रोज़ा को क्यों फर्ज करार दिया गया, उसका मकसद और उद्देश्य बयान करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के आखिरी हिस्से में बयान फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर परहेज़गारी पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, तुम अल्लाह तबारक व तआला को देख करके डरने लग जाओ, खौफ खाने लग जाओ। रोज़ा को फ़र्ज करने का मकसद अल्लाह तबारक व तआला ने साफ लफ्ज़ों में बयान किया कि लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम्हारे अंदर तक़वा आ जाए। तक़वा क्या चीज़ है? तक़वा अगर हमारे अंदर आ जाए तो हमारे लिए शरीयत के सारे आमाल करना हमारे लिए आसान हो जाए। तक़वा अगर हमारे अंदर आ जाए, हराम कमाई को छोड़ना हमारे लिए आसान हो जाए, बेपर्दगी को छोड़ना हमारे लिए आसान हो जाए, सूदी कारोबार, सूदी लेन देन को तर्क करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, शैतानी रास्ते को तर्क करना, छोड़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा अगर हमारे अंदर तक़वा आ जाए, परहेज़गारी आ जाए। आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबतुल हाजा जो पढ़ा करते थे, मैंने अभी आपके सामने जो खुतबा पढ़ा, वो खुतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तकरीर से पहले, जुमा के खुतबा से पहले, निकाह पढ़ाते वक्त जो खुतबा पढ़ते थे यही खुतबा पढ़ा करते थे। कोई भी बयान और वाज और नसीहत करना हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुतबा को पढ़ा करते थे। इस खुतबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 आयतें पढ़ा करते थे। उनमें से जो पहली आयत पढ़ा करते थे, मैंने भी आपके सामने पढ़ी है, वह है सूरा आल इमरान, सूरा नंबर 3, आयत नंबर 102। इस आयत के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने तक़वा का बयान किया है। अब अंदाज़ा कीजिए कि तक़वा की अहमियत, तक़वा की फजीलत कितनी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबा में सहाबा इकराम के सामने इस आयत को पढ़ा करते थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान वालो, अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह ताला को देख कर के खौफ खाया करो, हक़्क़ा तुक़ातिही, जिस तरह अल्लाह ताला को देख कर के खौफ खाना चाहिए, जिस तरह अल्लाह का तक़वा पैदा करना चाहिए, उस अंदाज में अपने अंदर तक़वा पैदा करो। तुम कोई गुनाह के काम की तरफ जा रहे हो, हमेशा अपने ज़हनो दिमाग में अल्लाह ताला का ख्याल रखा करो, अल्लाह ताला को याद कर लिया करो। हम कोई भी रास्ता अपना रहे हैं, अगर उस रास्ता को अपनाने से पहले अल्लाह ताला को याद कर लेते हैं तो फिर वो काम, वो गुनाह का काम, वो बुराई का काम, वो पाप का काम हमसे कभी नहीं हो सकता। हराम कमाई की तरफ हम जा रहे हैं, अल्लाह को अगर याद कर ले, अल्लाह का खौफ पैदा कर ले, अल्लाह का डर पैदा कर ले, हमसे वो काम हो नहीं सकता। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही, ईमान वालो, अल्लाह को जिस तरह देख कर के डरना चाहिए उस तरह डरा करो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और ईमान वालो, तुम्हारी मौत ना हो, तुम्हारी मौत ना आए। अगर तुम्हारी मौत आए तो इस हाल में मौत आए कि तुम इस्लाम के ऊपर कायम व दाइम रहो, तुम मुसलमान बन कर के मरो। तुम्हारी जान अगर निकले, तुम्हारी रूह को अगर निकाला जाए, तुम्हारे जान को अगर कब्ज किया जाए, तो इस हाल में तुम्हारी मौत आनी चाहिए
कि तुम इस्लाम के ऊपर कायम व दायम रहो, मुसलमान बनकर के रहो। और मुस्लिम किसे कहते हैं? अपनी तमाम इच्छाओं को, अपनी तमाम ख्वाहिशात को, अपनी तमाम मर्जी को अल्लाह तबारक व तआला के हवाले कर देना, इसे इस्लाम कहते हैं। और जो ऐसा करता है उसे मुस्लिम कहा जाता है। देखिए, इस्लाम का दावा करना, ईमान का दावा करना एक अलग बात है, और दावा के मुताबिक फिर अमल करना ये एक अलग बात है। दावा करने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, हर कोई दावा करते हैं कि मैं मुसलमान हूं, मैं मोमिन हूं, लेकिन ईमान का तकाजा क्या है, इस्लाम का तकाजा क्या है, इसको पूरा करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन परहेजगारों के लिए, मुत्तकियों के लिए बड़ा आसान है। अभी मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, आप लोगों के इलाके के मौलाना जाकिर साहब हफिज़हुल्लाह व तवल्ला, शुरू ही में उन्होंने तकरीर की स्टार्टिंग की, ये जो मेला और ठेला के बारे में बयान किया। ये जितने भी मेला में घूम रहे हैं, क्या ये मुसलमान नहीं है? ये गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम के घराने के हैं। ये हमारी ही बेटियां हैं, हमारी ही बीवियां, हमारी ही बच्चियां हैं जो घूम रही हैं। जलसा के नाम पर, दीनी मजलिस के नाम पर, कुरान और हदीस के नाम पर जो ये खुराफात लोग करते हैं, क्या ये इस्लाम का काम है? क्या ये ईमान का काम है? हरगिज नहीं। बार बार इन तमाम चीज़ों के बारे में कहा जाता है, लेकिन हम सुनने के लिए तैयार नहीं। ईमान का दावा करना और दावा के मुताबिक अमल करना दोनों एक नहीं है। आप उठाइए सूरह हुजरात, सूरह नंबर 49, आयत नंबर 14। ईमान का दावा किया था कुछ देहातियों ने, गांव में रहने वालों ने, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे क्या कहा? क़ालतिल अरबु आमन्ना क़ुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी क़ुलूबिकुम क़ालतिल अरबु आमन्ना। कुछ देहाती लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और आकर के दावा करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, हमने ईमान लाया है, हम मोमिन बन गए हैं। जब उन लोगों ने ईमान का दावा किया, ईमान को जाहिर करने की कोशिश की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहे हैं, क़ुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना। ऐ अल्लाह के नबी, आप बयान कर दीजिए, ये जो लोग आकर के आपके सामने बयान कर रहे हैं, आपके सामने आकर के दावा कर रहे हैं, हमने ईमान लाया है, हम मोमिन बन गए हैं, अल्लाह के नबी आप बयान कर दीजिए, क़ुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना। तुम लोगों ने ईमान नहीं लाया है, लेकिन तुम लोग ये कह सकते हो कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया है, हम मुसलमान बन गए हैं। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी क़ुलूबिकुम, अभी तक तुम्हारे दिलों के अंदर ईमान दाखिल ही नहीं हुआ है। अगर हमारे दिल के अंदर ईमान दाखिल हो जाए, जलसा के नाम पर ये मेला ठेला लगाना, जलसा के नाम पर ये मेला ठेला में घूमना बंद हो जाए, ईमान अगर हमारे दिल में दाखिल हो जाए, सूदी लेन देन को तर्क कर देना हमारे लिए आसान हो जाए, ईमान अगर हमारे दिल के अंदर दाखिल हो जाए,
हराम कमाई को छोड़ना आसान हो जाए। ईमान अगर हमारे दिल के अंदर दाखिल हो जाए, बेपर्दगी को छोड़ना आसान हो जाए, शैतान का काम छोड़ना आसान हो जाए, अल्लाह की राह अपनाना इख्तियार करना आसान हो जाए। इसलिए ईमान का दावा करना बड़ा आसान है। ईमान का दावा करने वाले आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। चाय की दुकान में बीड़ी फूकने वाला और सिगरेट फूकने वाला वो भी ईमान का दावा करता है। रास्ते में चलते हुए खुराफात में मुब्तला होने वाला, गाना बाजा सुनने वाला, वो भी ईमान का दावा करता है। रात में अपने कानों में लीड लगा करके म्यूजिक सुनने वाला और सुनते सुनते सो जाने वाला, वो भी ईमान का दावा करता है। नमाज को छोड़ करके इधर उधर गपशप करने वाला, वो भी ईमान का दावा करता है। ईमान का दावा करने वाले इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ईमान के मुताबिक, दावा के मुताबिक खरे उतरना और अमली मैदान में आकर के ईमान का पावर दिखा देना, ये दूसरी बात है जो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुत्तकियों के लिए, परहेजगारों के लिए बड़ा ही आसान है। ईमान का दावा करना बड़ा आसान है। ईमान का दावा तो वो भी करता है जो अपने बेटे के सालगिरह पर बर्थडे का सेलिब्रेशन करता है, बर्थडे पालन करता है, वो भी ईमान का दावा करता है। और अपने बेटे का बर्थडे पालन करने के बाद फेसबुक में स्टेटस देता है, लिखता है क्या, अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे बच्चे की जन्मदिन है, आप लोग मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिएगा। एक हराम काम, नाजायज काम, शरीयत की खिलाफ वर्जी, और फिर वहां अल्हम्दुलिल्लाह और फिर दुआ की दरखास्त। आजकल हम मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न मुसलमान बनते जा रहे हैं। मॉडर्न मुसलमान जानते हैं? मॉडर्न मुसलमान वो है जो अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह का इस्तेमाल गैर इस्लामी कामों में करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है और वो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे रिलेशनशिप को 5 साल मुकम्मल हो गया। यहां आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह आज हम 10 सालों से लिव इन में रहते हैं। ये मॉडर्न मुसलमान की मिसाल है, जो सालगिरह भी मनाते हैं, जो हैप्पी एनिवर्सरी का भी पालन करते हैं, ये मॉडर्न मुसलमान हैं। जो नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोजा नहीं रखेंगे, इस्लामी कामों को नहीं करेंगे, जलसा करेंगे, मेला ठेला लगेगा, वहां घूमेंगे भी फिरेंगे भी, और वो फिर कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। ये मॉडर्न मुसलमान, आज हम आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न मुसलमान बनते जा रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो गुनाह करने के बाद फखरिया अंदाज में सीना तान करके, सीना फुला करके वो लोगों के सामने अपने फ्रेंड सर्कल के पास आकर के बयान भी करता है। ऐसा आदमी कितना कमीना और कितना बदतमीज और शरीयत की नजर में कैसा है, एक हदीस सुनिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, कुल्लु उम्मती मुआफन, मेरी उम्मतों में से तमाम के तमाम लोगों को माफ कर दिया जाएगा। अगर किसी ने कोई गुनाह किया है, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो उसे माफ कर देगा, लेकिन इल्लल मुजाहिरीन, उन लोगों को माफ ना किया जाएगा जिन लोगों ने जाहिरी तौर पर गुनाह करने की कोशिश की और लोगों के सामने आकर के बयान करने की कोशिश की। फिर आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफसील से उस चीज को बयान कर रहे हैं, व इन्ना मिनल मुजाहिरती अय्यामल रजुलु बिल्लैलि अमला। मुजाहरा और जाहिर करने का माना यह है
कि एक आदमी रात के अंधेरे में कोई गुनाह का काम करता है, कोई पाप काम करता है, और पाप का काम करने के बाद जब सुबह होती है, वक़द सतरहुल्लाहु अलैहि, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके गुनाह पर पर्दा डाल दिया था। मिसाल के तौर पर आपने रात में शराब पी ली, किसी ने आपको नहीं देखा, होना तो ये चाहिए था शराब पीने के बाद अल्लाह के दरबार में आकर के आप रोते गिड़गिड़ाते माफ़ी मांगते, आय अल्लाह मुझसे गलती हो गई है, आय अल्लाह तू ही माफ़ करने वाला है, आय अल्लाह तू ही बख्शने वाला है, तू ही रहम करने वाला है, आय अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, मैं दूसरी बार दोबारा मैं ये गुनाह का काम नहीं करूँगा। लेकिन ये कमीना, ये बदबख्त, ये बदमाश इतना है कि ये शराब पीने के बाद अपने दोस्तों के सामने आकर के बयान करता है सुबह सुबह, ऐ मेरे दोस्तों, क्या तुम्हें मालूम है मुझे रात को फला ब्रांड का एक विस्की मिली थी, फला ब्रांड का एक शराब मिला था, तुम लोग उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। अपने दोस्तों के सामने आकर के सीना तान करके और अहंकार करके, अरे रात को जो शराब मिली थी ना उसका मजा ही अलग है, और वो जो ब्रांड था ना, वो ब्रांड तुम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। ये आकर के लोगों के सामने बयान करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, सुम्मा युस्बिहु वक़द सतरहुल्लाहु अलैहि, अल्लाह ताला ने सुबह सुबह उसके गुनाह के ऊपर पर्दा डाल दिया था, लेकिन वो आकर के कहता है, फयकुलु या फुलानु अमिलतुल बारिहता कज़ा व कज़ा, ऐ फला सुनो, मैंने रात में फला फला काम किया है, मैंने शराब पिया है, मैंने जिना किया है, मैंने ये काम किया है, मैंने ये गुनाह का काम किया है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे जाहिर करने वाले, ऐसे गुनाह का काम करने के बाद सीना तान कर बयान करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला कभी भी माफ ना करेगा। कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन, मेरी उम्मतों में से तमाम के तमाम लोगों को माफ कर दिया जाएगा, लेकिन इस तरह से निडर हो करके जो लोगों के सामने बयान करता फिरता है, ऐसे लोगों को माफ ना किया जाएगा। अब आप देखिए, अंदाजा लगाइए, आज जो दौर चल रहा है, अभी जो जमाना डिजिटल जमाना, ऐसे जमाने में हम किसी भी एक फहाशी पर, किसी भी एक फहाश गाने पर डांस करके, नाच करके, लिपसिंग करके हम जो उसको टिकटॉक पर, फेसबुक पर और किसी भी सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, और उस व्यूज से जो कमाई आती है उस कमाई को हम खाते हैं। क्या ये मुजाहिरीन के जुमरा में दाखिल नहीं होगा? क्या ये इस हदीस की वईद के अंदर वो दाखिल नहीं होंगे? जाहिरी तौर पर वो तो हदीस के अंदर बयान किया गया, रात में कुछ काम किया, सुबह को आकर के दोस्तों के सामने बयान कर रहा है, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। और यहां तो हो रहा है कि हमने जब सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, पूरी दुनिया अब मेरी डांस और मेरी नाच और मेरी ये फहाशी को देखेगा और आगे वो शेयर भी करेगा, और जितना शेयर होता जाएगा हर एक आदमी का गुनाह आपको मिलता जाएगा। आप कैसे ये काम कर लेते हैं? आपको अल्लाह ताला का डर नहीं लगता? इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह का डर पैदा करो जिस तरह अल्लाह से डरना चाहिए, और तुम्हारी मौत ना हो, मगर जब मौत हो तो मुसलमान बन करके मरो, इस्लाम की हालत पर मरो, इस्लाम के ऊपर कायम और दायम हो करके मरो। ईमान का दावा करना बड़ा आसान है, लेकिन दावा के मुताबिक अमल करना उतना ही मुश्किल है। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज हमें कुछ दिनों के बाद ये जो महीना हमारी जिंदगी में गनीमत के तौर पर, एक ऑफर के तौर पर आ रहा है, इस महीना को हम गनीमत के तौर पर लें।
इस महीना को हम बोझ ना समझें, इस महीना को हम अपने ऊपर एक प्रेशर की तरह ना लें, बल्कि इसका वेलकम करें, इसका स्वागत करें और हम अपने आप को खुशनसीब समझें कि अल्लाह ताला ने इस महीना को हमें फिर दिया है और इस महीने के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों के कामों में शरीक होंगे और अपने आप को गुनाहों से दूर करेंगे, गुनाहों से पाक साफ करेंगे। देखिए, सही बुखारी की जो हदीस मैंने पढ़ी आपके सामने, इस महीने के अंदर अगर आपने सही तरीके से इबादत की, रमज़ान के रोज़े का एहतिमाम किया, तो फ़ायदा क्या होगा। सही बुखारी की रिवायत है, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफिर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़म्बी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन साम रमज़ान, जिस शख्स ने रमज़ान के महीने के अंदर सियाम का पालन किया, जिस शख्स ने रमज़ान के महीने का रोज़ा का पालन किया, ईमान व इहतिसाबा, ईमान की हालत में, वह इहतिसाबा और नेकी की उम्मीद लगाते हुए। मोमिनों के अंदर ये सिफत होनी चाहिए कि ईमान की हालत में और अल्लाह ताला से उम्मीद लगाते हुए हम कोई भी अमल किया करें। आप सूरह सजदा को उठा करके देखें, मोमिन की दो बेहतरीन अलामत बयान की गई है, यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। मोमिन की ये अलामत बयान की गई है कि मोमिनीन अपने रब को पुकारते हैं, खौफन व तमआ। जब मोमिनीन अपने रब को पुकारते हैं, उनके अंदर दो अलामत होती है, दो सिफत होती है। नंबर एक, खौफा, अल्लाह तबारक व तआला से डरते हुए डर लाहिक होता है। नंबर एक, डरने की हालत में, यानी मोमिनीन की ये अलामत होती है जब वो अपने रब के पास आकर के रोता है, अपने रब के पास आकर के जब दुआ करता है, अपने रब के पास आकर के जब वो अल्लाह को याद करता है, रब का जिक्र करता है, एक अलामत ये होती है कि उसके दिलों में डर होता है। न जाने हमसे कितनी गलतियां होती हैं, कदम कदम पर हमसे गलतियां होती है। आय अल्लाह, अगर तूने माफ़ ना किया, हम जाए तो कहाँ जाए। आय अल्लाह, तू ही माफ़ करने वाला है, तू ही बख्शने वाला है, तू ही मेहरबानी करने वाला है। अगर आय अल्लाह, अगर तूने हमारी बुराइयों का मुआखज़ा करना शुरू कर दिया, हमारा अगर सही तरीके से हिसाब लेना शुरू कर दिया, आय अल्लाह, हम पार ना हो पाएंगे, हम जन्नत ना हासिल कर पाएंगे। आय अल्लाह, तू हमें माफ कर दे। मोमिन की अलामत होती है, डरते हुए अपने रब को पुकारते हैं। नंबर दो, व तमआ, दूसरी तरफ मोमिनीन के दिलों में ये लालच भी होती है, ये ख्वाहिश भी होती है। आय अल्लाह, हम तेरे ही बंदे हैं, अगरचे गुनाहगार हैं। आय अल्लाह, हम तेरे ही बंदे हैं, अगरचे खताकार हैं। आय अल्लाह, हम तेरे ही बंदे हैं, अगरचे हम गुनाहों में डूबे हुए हैं। आय अल्लाह, तेरे दरबार में वापस आ गए हैं। आय अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, तेरी ज़ात से मुझे उम्मीद है, तू हमें जन्नत में ज़रूर ले जाएगा, तू हमें जन्नत ज़रूर देगा। मोमिनीन की दो अलामत होती है, अपने रब को पुकारते हैं डरते हुए और उम्मीद लगाते हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, मन साम रमज़ाना ईमान व इहतिसाबा, जिस शख्स ने रमज़ान महीने का रोज़ा का पालन किया, ईमान की हालत में और नेकी की उम्मीद लगाते हुए, अल्लाह तबारक व तआला गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, उसके पिछले तमाम के तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है, पाक साफ कर दिया जाता है। तमाम के तमाम गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देगा। जितने भी सगीरा गुनाह है, छोटे छोटे गुनाह है, इन तमाम गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देगा। तो कितनी बड़ी फजीलत और अहमियत वाला ये महीना है, रमज़ानुल मुबारक का महीना। इस रमज़ान
ये रमज़ान महीना जब हमारी ज़िंदगी में आता है, हम में से बहुत सारे लोग इसका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए ये वबाले जान बन जाता है, ये बोझ बन जाता है कि कब ये महीना ख़त्म हो और हमें एक छुटकारा मिले, हमें एक रुखसत मिले, हमें आराम मिले। हालांकि इस महीने को इस तौर से हमें नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें खुशनसीब समझना चाहिए, अपने आप को भाग्यवान समझना चाहिए कि हमारे रब ने इस महीना को हमें दिया है। तो मेरे भाई और दोस्तों, इस महीना की सियाम को फर्ज करने का जो मकसद और उद्देश्य अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया, लअल्लकुम तत्तकून, के तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए, और ये तकवा हमें जन्नत में ले जाएगा। ये तकवा जिसके अंदर होगा, ऐसे ही लोगों के साथ और ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का वादा किया है। और वो जन्नत कैसी जन्नत है आप जानते हैं? हदीस के एक अल्फाज हैं, माला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। जन्नत एक ऐसी जगह है, जन्नत के अंदर ऐसी ऐसी नेमतें हैं कि उन नेमतों को ना किसी आँख ने देखा और ना किसी कान ने सुना और ना किसी के दिल में उसके बारे में कोई बात या एहसास पैदा हुआ है, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और ऐसी जन्नत का वादा कौन से लोगों के लिए किया गया है? मुत्तकियों के लिए किया गया है। दलील आप उठाइए, सूरा मोहम्मद या सूरा क़िताल भी उसे कहा जाता है, सूरा नंबर 47 आयत नंबर 15, मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन। मसलुल जन्नतिल्लती, उस जन्नत की मिसाल, उस जन्नत की सिफत, उस जन्नत का बयान जिस जन्नत का वादा मुत्तकियों के लिए किया गया है, परहेजगार लोगों के लिए किया गया है, उस जन्नत का बयान अल्लाह तबारक व तआला इस आयत के अंदर कर रहा है। मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून, उस जन्नत का बयान जिस जन्नत का वादा मुत्तकियों के लिए किया गया है, फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन, उस जन्नत के अंदर इस आयत के मुताबिक 4 नहरों को अल्लाह ताला जारी करेगा। फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन, उस जन्नत के अंदर एक नहर होगी, मीठे पानी की नहर होगी, गैरि आसिन, उस पानी के अंदर बदबू ना पैदा होगा। व अनहारुम मिन लबन लम यतगय्यर तामुहु, उस जन्नत के अंदर एक दूसरी नहर होगी, दूध की नहर होगी, उस दूध के अंदर, स्वाद के अंदर, टेस्ट के अंदर कोई परिवर्तन ना होगा। वनहारुम मिन खमरिन लज्जतिन लिशारिबीन, और उसी जन्नत के अंदर एक और नहर होगी जिस नहर से अल्लाह तबारक व तआला शराब का इंतज़ाम करेगा। ऐ दुनिया में शराब पीने वालों, इस दुनिया की शराब पीने के बाद हम अपनी बीवी के दरमियान, अपनी बेटी के दरमियान, अपनी माँ के दरमियान फ़र्क करना भूल जाते हैं। दुनिया के शराब को पीने के बाद हम गटर में पड़े रहते हैं, हमारा होश भी नहीं रहता। इस दुनिया की शराब पीने के बाद हम मैल कुचेल में गिरे रहते हैं, हमारा कोई ध्यान नहीं होता है। ऐसी बुरी और बदबूदार शराब पीते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में एक बेहतरीन शराब की नहर का इंतज़ाम करेगा। वो शराब कैसी होगी? लज्जतिन लिशारिबीन, उस शराब को पीने के बाद अल्लाह ताला का बयान है, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये कोई आलिम की बात नहीं है,
कोई जाहिल की बात नहीं है, कोई नेता की बात नहीं है, ये अल्लाह ताला की बात है, अल्लाह ताला का कलाम है। मैं कुरान मजीद की आयत का तर्जमा आपके सामने बयान कर रहा हूँ। लज्जतिल लिशारिबीन, उस शराब को पीने के बाद पीने वाला एक अलग ही किस्म का सुरूर महसूस करेगा, एक अलग ही किस्म का मजा आएगा। उस मजा का बयान इस दुनिया के अंदर कोई भी आलिम बयान नहीं कर सकता। उस शराब को पीने के बाद कैसा मजा आएगा। जन्नत की शराब पीने के बाद आपके दिमाग के अंदर बिगाड़ पैदा ना होगा। जन्नत के शराब पीने के बाद आप पागल नहीं बनेंगे। जन्नत का शराब पीने के बाद आप बदहवाशी में नहीं जाएंगे। जन्नत का शराब पीने के बाद एक अलग ही किस्म का मजा आएगा, उसका बयान ही नहीं किया जा सकता है। अल्लाह ताला उस जन्नत में ऐसी शराब की नहर का इंतजाम करेगा। एक और नहर होगी, वफीहा अनहारुम मिन असलिम मुसफ़ा, उस जन्नत के अंदर एक शहद की नहर का इंतजाम भी अल्लाह करेगा। इस दुनिया के अंदर कोई भी शहद लेकर के आता है, चीनी या शक्कर मिला करके ऐसे ही नकल करके बेच दिया करता है, लेकिन अल्लाह ताला जो शहद की नहर को तैयार कर रखेगा, उस शहद का मुकाबला कोई शहद नहीं कर सकता है। ऐसी शहद की नहर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में तैयार करेगा। चार चार नहर का बयान अल्लाह ताला ने किया। उस जन्नत के अंदर मीठे पानी की नहर होगी, जिस पानी के अंदर बदबू ना पैदा होगी। उस जन्नत के अंदर दूध की नहर का इंतजाम होगा, उस दूध के अंदर परिवर्तन ना होगा। उस जन्नत के अंदर शराब की नहर होगी, उस शराब के पीने के बाद अलग ही मजा आएगा। उस जन्नत के अंदर प्योर हनी, खाटी मधु और शहद का इंतजाम होगा। चार चार नहर का इंतजाम होगा। आगे अल्लाह ताला फिर बयान कर रहा है, वफीहा मिन कुल्ली समरात, उस जन्नत के अंदर तरह तरह के फलों का इंतजाम होगा। आपके दिल ने चाहा अंगूर खाना, अंगूर का इंतजाम हो जाएगा। आपके दिल ने चाहा अनार खाना, अनार का इंतजाम हो जाएगा। आपके दिल ने चाहा कोई और फल खाना, उसका इंतजाम हो जाएगा। ऐसी जन्नत अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार कर रखा है। और ऐसी जन्नत का वादा किन लोगों से किया है? मुत्तकियों से किया है। मसलुल जन्नतिल्लती उइदल मुत्तकून, ऐसी जन्नत का बयान जिस जन्नत का वादा मुत्तकियों से किया गया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा को फर्ज करने का मकसद भी बयान किया, लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, परहेज़गारी पैदा हो जाए, अल्लाह का डर पैदा हो जाए। इसलिए मैं इस रमज़ान के रोज़े को फर्ज किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान के रोज़े को फ़र्ज किया है ताकि हमें हमारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। और ये तक़वा हमें तमाम गुनाहों से बचाने वाला है, तमाम नेकियों के कामों में शरीक करने वाला है। और ये तक़वा हमें जन्नत में ले जाने वाला है। और ऐसे ही तक़वा को इख्तियार करने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का वादा किया है। जब जन्नत का बयान आया है, एक हदीस आपके सामने पेश करता हूँ। सही मुस्लिम की हदीस है, मशहूर व मारूफ हदीस 2828। इन हदीसों को सुनने के बाद शायद हमारे दिलों के अंदर जन्नत को हासिल करने की तड़प पैदा हो जाए, ख्वाहिश पैदा हो जाए, लालच पैदा हो जाए। इन्ना फिल जन्नती शजरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। मेरे भाइयों और दोस्तों, माओ बहनों, जरा गौर कीजिए, जन्नत कितनी लंबी चौड़ी होगी, जन्नत की लंबाई कितनी होगी और चौड़ाई कितनी होगी, आप और हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। जन्नत की लंबाई चौड़ाई का अंदाजा करना तो दूर की बात है,
जन्नत के अंदर एक दरख्त होगा, उस दरख्त की लंबाई कितनी होगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, इन्न फिल जन्नती शजरा, बेशक जन्नत में एक दरख्त होगा, इतना लंबा चौड़ा दरख्त होगा, यसीरुर राकिबुल जवादुल मुजम्मरुस सरी मियत आमिन मा यक्तौहा। एक जन्नत के अंदर एक दरख्त होगा, उस दरख्त को अगर पार करने के लिए, तय करने के लिए अगर कोई आदमी एक घोड़े के ऊपर सवार होता है, और ऐसा वैसा घोड़ा नहीं, कमजोर घोड़ा नहीं, यसीरुर राकिबुल जवादुल मुजम्मरुस सरी, एक तेज रफ्तार, तेज दौड़ने वाला घोड़ा, उस घोड़े के ऊपर अगर एक आदमी सवार होता है, और सवार होने के बाद मियता आमिन 100 साल तक अगर वो दौड़ता ही रहे, दौड़ता ही रहे, दौड़ता ही रहे, मा यक्तौहा, उस एक दरख्त को पार ना कर पाएगा। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा कर सकते हैं जन्नत कितनी लंबी और चौड़ी होगी कि जन्नत के अंदर सिर्फ एक दरख्त, उस एक दरख्त को अगर तय करने के लिए, गुजरने के लिए, पार करने के लिए अगर एक घोड़े के ऊपर कोई सवार हो, और तेज रफ्तार घोड़ा, तेज दौड़ने वाला घोड़ा, और उस घोड़े के ऊपर सवार हो, और 1-2 साल नहीं बल्कि 100 साल तक चलता रहे, दौड़ता रहे, मा यक्तौहा, उस जन्नत को तय नहीं कर सकता। ऐसी जन्नत का वादा किन लोगों से किया गया है? मुत्तकियों से। मसलुल जन्नति लती वइदल मुत्तकून। और अल्लाह ताला ने रोज़ा को फ़र्ज करने का मकसद क्या बयान किया? लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, ये रमज़ान का महीना हमारे लिए ऑफ़र लेकर के आता है। ये रमज़ान का महीना गनीमत के तौर पर आता है, इसको हम गनीमत के तौर पर समझें, और मॉडर्न मुसलमान से निकल करके हम हकीकी मुसलमान बनने की कोशिश करें। ईमान का, इस्लाम का सिर्फ दावा करने वाले ना बने, बल्कि हर लम्हा, हर जगह, हर सिचुएशन और हर मोड़ पर अल्लाह ताला को याद करने वाला, अल्लाह का खौफ रखने वाला हम बने। इसलिए कि हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे भी लोग मिलेंगे जो लोगों के सामने ऊपर ऊपर बहुत अच्छे बने रहते हैं, लेकिन तन्हाई के आलम में जब आते हैं, अकेला जब वो होता है, तो कोई भी गुनाह का काम मिलता है कर गुजरता है। और आजकल तो ये समझाना बड़ा आसान है, डिजिटल ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, और हाई स्पीड इंटरनेट अभी फ्री हो चुका है। और जियो ने जो हमें इंटरनेट की लत लगाई है, हम इंटरनेट के बगैर रह भी नहीं पाते हैं। ये मोबाइल के बारे में कहा जाता है कि बच्चों के हाथ में दे दो तो रोना बंद, बच्चों के हाथ में दे दो तो रोना बंद, और जवानों के हाथ में दे दो तो सोना बंद। पूरी पूरी रात बीत जाती है, और इस मोबाइल में आप जितने भी गुनाह कर सकते हैं सब कुछ है, और गुनाह करना बड़ा आसान हो चुका है। ऐसे में तन्हाई के आलम में अकेला जब हम रहते हैं, ऐसी हालत में हमारा ईमान बचाना बड़ा मुश्किल है। और ऐसी हालत में अगर हमने ईमान बचा लिया तो हम कामयाब, और अगर नहीं बचाया तो क्या होगा जानते हैं? वो हदीस मैं आपके सामने बयान करके जाऊंगा। अगर ऐसी हालत में हमने ईमान को नहीं बचाया तो हमारी जितनी भी नेकियां हैं, अच्छे काम हैं, सवाब के काम है, ये भी सब के सब बर्बाद, तबाह हो बर्बाद, कोई काम ना आएगा। आपको विश्वास नहीं होता है? सुनन इब्ने माजा की हदीस है, सौबान रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। वो बयान करते हैं, देखिए पहले हदीस को सुन लेते हैं। लअलमन्ना अक़वामम मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामति बिहसनात अमसालि जिबालि तिहामता बीदा फयजअलुहल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल हबाअम मंसूरा।
काला सौबान या रसूल अल्लाह सिफहुम लना जल्लिहिम लना अल्ला नकूना मिनहुम व नहनु ला नालम। काला अमा इन्नहुम इख्वानुकुम व मिन जिल्दतिकुम व याखुज़ून मिनल लैलि कमा ताखुज़ून वलाकिन्नहुम अक़वाम इदा खलौ बिमहारिमिल्लाह इंतहकूहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया? सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लअलमन्ना अक़वामम मिन उम्मती, मैं अपनी उम्मतियों में से उन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ जो लोग यातून यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन जो लोग नेकियां लेकर के आएंगे, अमसाली जिबाली तिहामत बीजा, एक नेकी नहीं, दो नेकी नहीं, तीन नेकी नहीं, बल्कि अमसाली जिबाली तिहामत बीजा, तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। जरा गौर से इस हदीस को सुनिए। तिहामा पहाड़ के बराबर मेरी उम्मतों में से कुछ लोग नेकियां लेकर के आएंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फयजअलुहल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला हबाअम मंसूरा, इन तमाम की तमाम नेकियों को, पहाड़ के बराबर नेकियों को अल्लाह तबारक व तआला उड़ते हुए गर्दो गुबार में तब्दील कर देगा, धूल में तब्दील कर देगा। एक नेकी भी उनके काम में ना आएगी, पहाड़ के बराबर नेकी, फिर भी इन तमाम के तमाम नेकियों के जरिए वो जन्नत नहीं हासिल कर पाएगा, वो कामयाब ना हो पाएगा। सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये भयंकर बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से सुनी, सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल किया, ऐ अल्लाह की रसूल सिफहुम लना जल्लिहिम लना, ऐ अल्लाह के रसूल आप उन लोगों की सिफत बयान कर दीजिए, उन लोगों के बारे में ज़रा खोल करके बयान कर दीजिए, वो कौन से बदनसीब लोग होंगे जो पहाड़ के बराबर नेकियां तो लेकर के आएंगे, लेकिन तमाम के तमाम नेकियों को उड़ते हुए गर्दो गुबार की तरह उड़ा दिया जाएगा, कोई काम ना आएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, ऐ सौबान सुनो, अमा इन्नहुम इख्वानुकुम, वो जो लोग होंगे वो तुम्हारे ही भाई होंगे, व मिन जिल्दतिकुम, और तुम्हारे ही समाज में, तुम्हारे ही सोसाइटी में, तुम्हारे ही माशरे में उठने बैठने वाले होंगे, तुम्हारे ही भाई ब्रदर होंगे, तुम्हारे ही साथ खाने पीने वाले लोग होंगे। वयाखुज़ूना कमा ताखुज़ू वयाखुज़ूना मिनल लैल कमा ताखुज़ून, और वो लोग भी रात को उठ कर के तहज्जुद की नमाज भी पढ़ा करेंगे, अल्लाह को याद भी किया करेंगे जिस तरह तुम भी याद करते हो। आप जरा अंदाजा कीजिए, पहाड़ के बराबर नेकियां, और फिर अल्लाह के नबी ने यह भी सिफत बयान की कि रात को उठ कर के वो तहज्जुद भी पढ़ेंगे। ये मैं हदीस का तर्जमा आपके सामने कर रहा हूँ। रात को उठ कर के वो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ेंगे, फिर भी इतनी नेकियां, कोई काम ना आएगी। क्यों काम ना आएगी? क्या कसूर होगा? क्या गुनाह होगा? कौन सी बुरी आदत उनके अंदर होगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बयान कर रहे हैं, वलाकिन्नहुम अक़वाम, वो ऐसे लोग होंगे, वलाकिन्नहुम अक़वाम, वो ऐसे लोग होंगे, इदा खलौ बिमहारिमिल्लाह, जब वो तन्हाई के आलम में जाएंगे, अकेला रहेंगे, तने तन्हा रहेंगे, कोई गुनाह का काम पाएंगे, इंतहकूहा, आराम से, बड़े आराम से उस गुनाह के काम को कर गुजरेंगे। वो सोचेंगे, अरे मैं एक मौलाना हूँ, मैं तो लोगों के सामने तकरीर करता हूँ, बड़ी लच्छेदार तकरीर, और कुरान और हदीस की बातें करता हूँ। अब मैं अकेला भी हूँ, कौन मुझे देखने वाला है? कौन मुझे टोकने वाला है? अगर मैंने एक अश्लील चीज़ देख ली, अगर मैंने ये गुनाह का काम कर लिया, ये मौलाना हो, आलिम हो, जाहिल हो, और कोई हो, तन्हाई के आलम में जब जाएंगे हराम काम को कर गुजरेंगे। आप अंदाजा कीजिए इस हदीस से
नेकियां पहाड़ के बराबर, तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले, फिर भी उनके तमाम के तमाम कामों को, तमाम के तमाम नेकियों को उड़ते हुए गर्दो गुबार में तब्दील कर दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि ऊपर अलग और अंदर अलग, ऊपर अलग और अंदर अलग, दिन में भैया रात में सैया। ये जो एक उर्दू में कहावत कहा जाता है ना कि ऊपर अलग और अंदर अलग, ऐसी करतूत और ऐसे आमाल अगर करेंगे तो ऐसे लोगों के हालात और ऐसे लोगों का अंजाम भी ऐसा होगा। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरा बयान करने का मकसद ये है कि ये जो रमज़ान का महीना हमारे सामने आ रहा है, हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सेहतमंदी के साथ रखे, तंदुरुस्ती के साथ रखे, और हम आराम के साथ, सेहतमंदी के साथ रमज़ान के सियाम का हम पालन कर सकें और इसको हम गनीमत के तौर पर लें, हम इसका वेलकम करें, इसका स्वागत करें, इसको हम अपना बोझ ना समझें। और जो अल्लाह ताला ने बयान किया है रोज़ा को फ़र्ज़ करने का मकसद लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, वो तकवा हमारे अंदर पैदा होना चाहिए और इस महीने का असर बाकी 11 महीने में भी दिखाई देना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से आखिर में दुआ है या रब्बल आलमीन, तो हम तमामी को कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा, आमीन। या रब्बल आलमीन, हम में से जो बीमार है उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, आमीन। या रब्बल आलमीन, हम में से जो मकरूज़ है, उधार लिए हुए उनको उधार अदा करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।